हरियाणा में जीटी बेल्ट भाजपा का गढ़ माना जाता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जीटी बेल्ट में आने वाली 3 सीटें अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में भाजपा ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि अपने वोट शेयर में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। लेकिन इस बार स्थिति बहुत अलग है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी के समक्ष दबे पांव कई चुनौतियां खड़ी हो गई। इन चुनौतियों को भांपते हुए पार्टी ने न सिर्फ अपने सिपहसालार बदले बल्कि अपने मुखिया को ही बदल डाला। चुनौतियों से जूझ रही पार्टी के सामने जहां इस दुर्ग को बचाने की चुनौती है, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भाजपा की हैट्रिक को रोकने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित कर नहीं पाई। पार्टी का कहना है कि 1-2 दिन में उसके उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। उम्मीदवार आने के बाद चुनावी मैदान की तस्वीर और साफ हो जाएगी। जीटी बेल्ट को भाजपा का गढ़ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में पार्टी ने तीनों लोकसभा सीटों पर भारी अंतर से जीत दर्ज की है। अंबाला लोकसभा सीट पर 2009 में भाजपा का वोट शेयर 35% था, जो 2014 में बढ़कर 50.5% और 2019 में 7% की बढ़ोतरी के साथ 57% पर पहुंच गया। यानी आधे से ज्यादा मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। वहीं कांग्रेस को 2014 में 22.4% और 2019 में 30.9% मत मिले। इसी तरह कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भी भाजपा ने बढ़त बनाए रखी। जिस तरह से भाजपा का जगह जगह विरोध हो रहा है, तो ऐसे में भाजपा को अपने गढ़ से ही उम्मीद है। इसलिए पिछले महीने जब भाजपा ने नई सरकार का गठन किया तो इन तीनों लोकसभा सीटों पर ही भी फोकस किया। अंबाला और करनाल लोकसभा सीट को सबसे मजबूत बनाया, लेकिन अभी भी भाजपा के सामने कई चुनौतियां हैं। वैसे तो भाजपा के नेता पार्टी में किसी भी तरह की फूट से इनकार कर रहे हैं, मगर हकीकत यही है कि पार्टी के कुछ नेता अभी भी पार्टी के फैसलों से नाराज है और कार्यक्रमों में नदारद नजर आ रहे हैं। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने नेताओं को एकजुट रखने की है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 6 बार के विधायक व पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, जो पिछले महीने हुई विधायक दल की बैठक से नाराज चल रहे हैं। वह अपनी नाराजगी कई मौकों पर जाहिर भी कर चुके हैं। हालांकि वह समय समय पर यह भी कहते रहे हैं कि उनका किसी के साथ शिकवा नहीं है। सीएम नायब सैनी व पूर्व सीएम मनोहर लाल उनसे निजी तौर पर मिल चुके हैं, मगर नाराजगी की गांठें सुलझ नहीं पाई। नाराजगी और मन मनोवल के बीच जनता के बीच जो मैसेज जाना था वह जा चुका है। हालांकि वह पार्टी उम्मीदवार बंतो कटारिया के पक्ष में अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रचार सिर्फ विधानसभा क्षेत्र तक सिमट कर रह गया है। विज को हरियाणा में भाजपा के दिग्गज नेताओं में गिना जाता है और पंजाबी समुदाय से आते हैं, जो भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। भाजपा के सामने दूसरी बड़ी चुनौती सत्ता विरोधी लहर से निपटना भी है। पार्टी ने इसे भांप कर न सिर्फ सीएम चेहरा बदला बल्कि करनाल और कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार भी बदल दिए। जबकि 2019 के चुनाव में भाजपा ने इन दोनों सीटों पर रिकॉर्ड मत से जीत हासिल की थी और पार्टी ने करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल को मैदान में उतारा है, जबकि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से नवीन जिंदल को चुनावी रथ पर सवार किया है। हालांकि अब देखना होगा कि चेहरा बदलने से सत्ता विरोधी लहर को कम करने में पार्टी को कितनी कामयाबी मिलती है। वहीं अंबाला लोकसभा सीट पर भाजपा बंतो कटारिया को उतारकर स्वर्गीय सांसद रतनलाल कटारिया की सहानुभूति लेने की कोशिश में जुटी है। भाजपा के सामने अपने प्रदर्शन दोहराने के साथ वोट शेयर को बरकरार रखना भी चुनौती है। दरअसल 5 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी का लोकसभा में जैसा भी प्रदर्शन होता है, उसका असर विधानसभा में पड़ना तय है। इसलिए भाजपा ने 2024 में राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य तय कर रखा है। पार्टी को पता है कि यदि वह लोकसभा की सभी सीटों पर जीत दर्ज करती है तो विधानसभा चुनाव का रास्ता उनके लिए आसान हो जाएगा। मगर जिस तरह का सियासी मिजाज है और जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, उसमें भाजपा के लिए 10 सीटों पर प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा इस स्थिति से कैसे निपटती है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें हरियाणा एक नजर को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।